गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर उदित कुमार आप लोगों के बीच मोटिवेशनल वीडियो को लेकर आया हूँ। इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपने ज़िंदगी में सफल कैसे होंगे, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब कैसे होंगे। मित्रों, इंसान का ज़िंदगी जो है वो बहुत ही संघर्षमय ज़िंदगी है और सफलता पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि मुझे ज़िंदगी में सफल होना है तो मेहनत से पीछे कभी भी नहीं हटना होगा, हमेशा कड़ी मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। कहा गया है दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम के समक्ष कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, संकल्प लेना होगा और आत्मविश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा, आत्मविश्वास से लबालब होना होगा। और यदि हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और आत्मविश्वास के साथ कठोर परिश्रम करते हैं तो निश्चित मुझे सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कहा गया है दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम के समक्ष कुछ भी असंभव है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले हमें संकल्प लेना होगा और अपने आप में आत्मविश्वास रखना होगा कि हम ये काम कर लेंगे, इस काम को करने में हम सक्षम होंगे, अपने आप को पूरे बुलंद में रहेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, हम ये काम को करने में सक्षम हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मन का हारे हार है और मन का जीते जीत। यदि मन में ही पहले हम हार गए, हार को स्वीकार कर लिए, तो हम फिर सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमको पहले अपने आप को पॉजिटिवली कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है कि हमें सफलता को प्राप्त करना है और हम इस काम को करने में सफल हैं। और इस काम को करने के क्रम में बीच बीच में हमें असफलता भी मिलेगी। उस असफलता से हमें घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पैशंस बहुत बड़ी चीज है। असफलता आने के बाद उसको चुनौती के रूप में लेना है, स्वीकार करना है और उसमें क्या कमी रह गई देखना है और सुधार करना है। यदि हम उस असफलता को चुनौती के रूप में लेते हैं, उसमें क्या कमी है उसको देखते हैं और सुधार करते हैं, तो निश्चित हम उस असफलता से सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि बताया जाता है कि असफलता ही सफलता की जर्नी है। इसलिए कहा भी गया है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। मित्रों, हमें असफलता को चुनौती के रूप में लेना है, उसे स्वीकार करना है, क्या कमी रह गई है उसको देखना है और सुधार करना है। यदि हम उस कमी को दूर कर लें, सुधार कर लें और अपने हिम्मत को, पैशंस को बनाए रखें, तो निश्चित हम सफलता को प्राप्त करेंगे। लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि मछुआरे समुद्र की लहर को देखकर अपने हिम्मत को हार ले तो वो समुद्र में मछली को पकड़ने या मारने में सक्षम नहीं होंगे। वो उसको देख करके अपने हिम्मत को, धैर्य को बनाए और बचाए रखते हैं, फिर वो मछुआरे अपनी मछली को पकड़ने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। तो हम लोग को हिम्मत को भी बनाए रखना होगा, धैर्य को भी बनाए
रखना होगा। जिंदगी में बहुत सारे विपरीत परिस्थिति आएगी जिसको झेलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जो जितना अधिक तपता है उतना अधिक चमकता है। जैसे हम सूरज को देखें, सूरज जितना अधिक तपता है उतना ही अधिक चमकता है। वैसे इंसान जिंदगी में जितना अधिक तपता है, जितना कठिन श्रम करता है उतना ही अधिक चमकता है। जिस पे जितनी अधिक रगड़ आती है, रगड़ पड़ती है, उसमें निखार भी उतनी आती है। जो जितना अधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है वह इंसान उतनी अधिक कामयाब होता है। क्योंकि विपरीत परिस्थिति अभिशाप नहीं है, वो एक वरदान है। उसे वरदान के रूप में लेना है। जो मुसीबतों में मुस्कुराता है वही लक्ष्य को पाता है। जो चट्टानों से टकराएगा वो उतना मजबूत बनेगा, उतना अधिक स्ट्रांग होगा, और उस इंसान की जो इम्यूनिटी पावर है, उसका जो मेंटेलिटी पावर है वो उतना अधिक स्ट्रांग होगा। इसलिए इंसान यदि चाहे, कोई भी इंसान चाहे, तो वो आदमी जीरो से हीरो हो सकता है। वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करके, संघर्ष करके वो अपने लक्ष्य को, चाहे उसका लक्ष्य जितना बड़ा हो, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे बशर्ते वो मन में चाह ले। क्योंकि स्वेट मार्टिन ने कहा है जो चाहे सो पाए। यदि हम जो कुछ चाहेंगे उसको पा सकते हैं, उसके लिए हमको दृढ़ संकल्प लेना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा और आत्मविश्वास से लबालब होगा। यदि हम आत्मविश्वास से लबालब है, कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, तो निश्चित है कि हमें सफलता मिलेगी ही। भले ही सफलता पाने में थोड़ा देर लगे, अंधेर नहीं हो, निश्चित श्योर हम लोग सफल होंगे। और इसलिए सफलता का पहला हम समझते हैं कि संकल्प को लेना और आत्मविश्वास रखना, एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोच को रखना है। मन में नकारात्मक बात को आने ही नहीं देना है। यदि मन में हम नकारात्मक बात को आने देते हैं, नेगेटिविटी आ रही है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इसमें हम सक्षम नहीं होंगे, हमें ये समस्या होगी, हमें आर्थिक परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी, शारीरिक परेशानी होगी। यदि हम इस सब से अगर डर जाते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो डर गया सो मर गया। जो इंसान डरता नहीं, जो इंसान लड़ता है, अपनी जिंदगी में संघर्ष करता है, वो निश्चित आगे बढ़ता है और सफल होता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में यदि कामयाबी पाना है, सफलता पाना है, तो हम लोग दृढ़ संकल्प को लेके आत्मविश्वास के साथ कठोर परिश्रम करेंगे और एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। उसी लक्ष्य को देखना है, उसी लक्ष्य को जीवन का समझना है, हर समय उसी का स्वप्न देखना है, उसी के सहारे जीवित रहना है। ये कहा जाता है कि लक्ष्य को ही अपना जीवन काल समझे, हर समय उसी का स्वप्न देखे और उसी के सहारे जीवित रहते। वो लक्ष्य हमें दिन में भी और रात में भी देखनी चाहिए, सपनों में देखनी चाहिए, तब वो साकार होगा। और वो सपना सिर्फ रात में यदि हम देखते हैं उस सपने को साकार करने के लिए हम दिन में नहीं कुछ करते हैं, तो फिर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मित्रों, सपना देखना चाहिए। सपना सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी सपना देखना चाहिए। और वो सपना को साकार करने के लिए हमेशा अपने एक्टिविटी को, अपने कार्यकलाप को करते रहना है, आत्मविश्वास रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, विश्वास से लबालब होना है, निसंदेह सफलता मिलेगी। और अपने जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है, क्योंकि डिसिप्लिन वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी के सहारे लोग अपने सफलता रूपी गगन पे चढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं सफल होने की। डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है, क्योंकि
एजुकेशन का जो मेन टारगेट है उसमें हमारा डिसिप्लिन भी है, कैरेक्टर भी है, इमेज भी है और वोकेशनल एम भी है, रोजगार को प्राप्त करना भी है, सोशल एम भी है, समाज से भी जुड़ा रहना है, कल्चरल एम है, अपने सभ्यता और संस्कृति को भी बनाए रखना है, देश का आदर्श नागरिक बनना है, देश का सर्वसुशील आदमी बनना है और अपनी जिंदगी की सफलता को पाकर कामयाब होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को बंद कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।